हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सही लाइफस्टाइल। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। तो आज का दिन है मंगलवार और रामनवमी के आप सभी ने व्लॉग देखे, पर किसी ने ज्यादा कमेंट नहीं किए। आप सभी को क्या रामनवमी का व्लॉग अच्छा नहीं लगा? पर मुझे उस रामनवमी के वीडियो में एक ऐसा कमेंट आया था जो पढ़ करके दिल खुश हो गया। मैं रात भर शायद इतने ठीक से सो नहीं पाई खुशी के मारे। कमेंट क्या है आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा, पर फिर मैं आपको एक बार बता देती। कमेंट था दोस्तों, उन्होंने ये कमेंट किया हुआ था कि उनकी भाभी को कुछ 30 साल के बाद घर में दीपक जलाने से संतान सुख की प्राप्ति हुई है। और ये जब कमेंट मैंने पढ़ा, ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मेरे ही घर में खुशियां आ चुकी हैं। 30 साल का आप सोच सकते हो, मुझे 11 साल हो गए हैं और उन्होंने 30 साल तक क्या क्या झेला होगा, पता नहीं उनकी लाइफ में क्या फेस किया होगा। काश मैं उनसे बात कर सकती और उनके बारे में जान सकती कि कैसे उन्होंने इतने साल निकाल दिए इस दर्द से और लोगों के ताने बातें। क्योंकि पता है, जो लोग आपको सपोर्ट भी करते हैं ना ऐसे टाइम पे, तो जब ये टाइम निकलते जाता है ना, तो शायद जब बहुत ज्यादा टाइम निकल जाता है तो शायद वो लोग भी आपके खिलाफ हो जाते हैं। मैं इतना तो शायद समझती हूँ उस चीज को। बस दिखाएंगे तो नहीं, आपको दिखाते नहीं है कि हम आपके खिलाफ हैं, या हो सकता है आपके मुंह पे ना बोले, पर पीठ पीछे वो आपको नाम जरूर ही रखेंगे, जरूर से जरूर रखेंगे। आपके अंदर कोई ना तो कोई कमियां जरूर निकालेंगे, चाहे आप कितना भी ढिंढोरा पीटते रह जाओ कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मेरे पति के अंदर कोई कमी नहीं है, पर फिर भी नाम औरत का ही होगा कि इसके अंदर ही कोई कमी है, इसलिए अभी तक ऐसा नहीं हो पा रहा है। ये दोष, ये टैग हर औरतों को लगा दिया जाता है जैसे जैसे टाइम जाता है, और उसमें भी इतना टाइम निकालना, लोगों की बातें, लोगों के ताने, बहुत मुश्किल से गुजरा होगा। मैं आपके लिए सच में बहुत खुश हूँ। भगवान करे ऐसे ही सभी औरतों की गोद भरे जो बच्चों के लिए तरस रहे हैं। सच दिल से बोल रही हूँ मैं, क्योंकि जो ये पीरियड होता है ना, उन्होंने बताया था दीपक जला रहे हैं। मैं अभी उनसे पर्सनली बात तो नहीं कर सकती, पर मैं इतना चाहूंगी कि अगर आप मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा आप दीपक कैसे जला रहे थे, कितने बजे जला रहे थे। जो कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग को भी ये चीज समझ में आए। जो लोग कहते हैं ना कि मैं झूठ बोलती हूँ, किसी ने मुझसे ये कमेंट कहा था कि सिर्फ आप लाइक और सब्सक्राइब के लिए ये बस वीडियो बना रहे हो, तो मैं ऐसा क्यों करूंगी यार कि सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब के लिए। यहाँ पे मैं सच में किसी को भी अपनी सफाई देने नहीं बैठू। मेरा काम है, मैं अगर जो मुझे कमेंट आता है मैं उस कमेंट के ऊपर ही वीडियो बनाती हूँ और एक अपना पर्सनल ब्लॉग बनाती हूँ। हाँ, मैं मान सकती हूँ पर्सनल ब्लॉग सब लोग को इतना देखने में इंटरेस्ट नहीं आता है। इंटरेस्ट नहीं आता, जो आपके चाहने वाले वो तो देखेंगे ही, पर जो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हुई कि नहीं, या जो बच्चों से रिलेटेड, जो बच्चों के लिए परेशान है, तो वो लोग ज्यादा ये परेशान होते हैं मेरा व्लॉग देखने के लिए। और जब ऐसा कुछ होता है तो वो जानते हैं और देखते हैं। सच बात यही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ व्यूज के लिए, लाइक के लिए। यार आज 1 साल हो गया मेरे चैनल को मोनेटाइज हुए, पर अभी तक मैंने 1 साल, सोचो लोग यहाँ महीने में यूट्यूब के कमा रहे हैं 10-10, 20-20 हजार कमा रहे हैं, ज्यादा भी ना करके, पर मुझे 1 साल हो गया अभी तक मैंने अर्न ही नहीं किया एक पैसा। सोच लो तो मैं क्या कमा रही हूँ और क्या लाइक। और ये जो आप लोग बातें बोलते हो, जरा भी सोचते नहीं हो किसी के बारे में ऐसे बोलते हुए। कुछ लोग ये कहते हैं कि आप डॉक्टर बन गए। बहन, मैं इतना दिन जो मैंने डॉक्टरों के पास चक्कर लगाए ना, उससे तो ऐसी समझ में आ जाता है आज तो हर कोई डॉक्टर बन सकता है, जो अगर इस चीज में पड़ेगा और जो इतना ज्यादा टेंशन लेगा, जो इस चीज के पीछे हाथ धो के पड़ जाएगा ना किसी चीज के, तो आप खुद एक बड़ी डॉक्टर बन जाओगे। हर एक बारीकी से एक चीज को समझ जाओगे, अपनी खुद की बॉडी में हो रहे चेंजेस को आप अच्छे से समझ जाओगी अगर जब आप इसके पीछे पड़ोगी। तो ये प्रॉब्लम हर औरत फेस करती जो मां नहीं बन सकती। जो बन चुकी वो इस चीज को महसूस नहीं करेंगी, क्योंकि उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। हाँ, पर वो दूसरों पे हंसने का काम जरूर कर सकते हैं, क्योंकि उनका हो गया ना काम, तो दूसरों के ऊपर तो वो हंसने का ही काम करेंगे। इतना ये समाज ऐसा है कि किसी को अच्छे से जीने ही नहीं देगा। अगर आप सोचोगे कि ईमानदारी से, तो ये ईमानदारी की दुनिया ही नहीं कि आप ईमानदारी से इस रास्ते पे चल सको। यार मैं एक अपना नॉर्मल, मेरा बहुत बड़ा चैनल नहीं है कि मेरे पास लाखों सब्सक्राइबर है, हजारों सब्सक्राइबर है, जैसे भी है चल रही है मेरी गाड़ी, बस चल रही है। बात ये नहीं है कि मुझे यहाँ पैसा छापना है, बात ये भी नहीं है कि मुझे बहुत फेमस होना है। बात बस ये है कि मैं अपनी दिल की बात कहीं पहुंचा सकती हूँ। तो यही एक प्लेटफॉर्म है जो शायद आप लोग तक जाए, या ये मैं एक इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि अगर इससे आप लोग का कुछ फायदा हो जाता है, आप लोग का, अगर मैंने
जैसे कि वो जो जिन्होंने मैसेज किया, जिन्होंने कमेंट किया है, उन्होंने यही कहा कि हमने आपकी ब्लॉग देखा, वीडियो देखा। जरूरी नहीं है कि सब, अगर लाल धागे सरकार उनके चैनल से वीडियो बन रही है तो वो करोड़ों लोगों तक पहुंची होगी क्या? नहीं पहुंची होगी, कुछ लोगों तक पहुंची होगी, ठीक है ना। तो वैसे ही अगर मेरी वीडियो देख करके अगर मैं वो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, अगर बता रही हूँ, तो वो भी कुछ लोगों तक पहुंचेगी, तो वो लोग भी सर्च करेंगे उसके बारे में, तब उनके चैनल तक जाएंगे, वहां भी पता चलेगा, यहाँ भी पता चलेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, डिफरेंट होता है ये सब चीजों में। जो वहां से जाके आया वो अपना अलग अनुभव बताएगा कि हम वहां जाके आए, हमने क्या देखा। सब अपना अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करते हैं। पर आप लोग की कमेंट कर रहे थे कि आपके मुंह से सुनना, और जब सुनती हूँ मैं कि मैंने आपकी वीडियो देख के संकल्प लिया, आपकी ही वीडियो देख के मैंने पूजा आरती की और मैं कंसीव कर ली, तो सोचिए कितनी गर्व की बात नहीं होगी आपके लिए? क्यों नहीं होगी? इससे मुझे लगता है कि शायद मेरे हाथों अगर किसी का भला हो रहा है तो इसमें बुरा क्या है। पर नहीं, कुछ लोग बुरा ही चाहते हैं कि बस मेरा बुरा हो जाए या इस औरत का बुरा हो जाए। ऐसे ऐसे कमेंट कर देते यार कि दिल निराश हो जाता है देख करके। लाइक और व्यूज, कौन जो भी यहाँ पे काम कर रहा है, जो कोई भी यहाँ पे काम कर रहा है, वो हर कोई उसी के लिए काम करता है ना, लाइक व्यूज के लिए। आप देख लो कितनी औरतें लाइक्स व्यूज के लिए क्या क्या करती रहती हैं चैनलों पे। यहाँ साड़ी रहेगी नहीं, कपड़े यहाँ तक रहेंगे नहीं, ब्लाउज की सब बटनें खुली रहती हैं, पता नहीं क्या क्या काम करते हैं। पर यहाँ मैं एक सादा सिंपल ब्लॉग बनाती हूँ, डेली ब्लॉग बनाती हूँ, और अपने जीवन की जो जीवन शैली वो आप सबसे शेयर करती हूँ। क्यों? क्योंकि अगर जैसे मैं जी रही हूँ, आप लोग को अगर उसमें से कुछ भी आइडिया आ जाता है, आपको कुछ भी मिल जाता है कि शायद हाँ मैं भी ये चीज करूँ और मुझे भी हो सकता है, अगर ये कर रही है तो मैं भी कर सकती हूँ। ऐसा मैंने 1000 बार आपको बताया। एक डॉक्टर के पास आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, जरूरी नहीं है कि अगर मुझे वहां पे फायदा हुआ तो आपको भी फायदा हो जाएगा। मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप जाइए, पर जरूरी नहीं, क्योंकि सबकी बॉडी अलग होती है, सब कुछ अलग होता है। तो मैं भी वैसे चाहती हूँ कि मैं ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, अगर अभी तक मुझे उसका फायदा हुआ नहीं है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप लोग को भी नहीं होगा। अगर 100 लोग कर रहे हैं तो 100 में से 10 लोग को तो होगा ही जरूर। 10 से ज्यादा ही लोगों के कमेंट आ गए मेरे पास में जब से मैंने अर्जी वाली वीडियो डाली है, तब से। तो इसी से पता चल जाता है। लेकिन लोगों की बातें इतनी डिस्टर्ब कर देती है मुझे कि व्लॉग से ज्यादा तो मुझे ऐसा लगता है कि यार क्या ही है। और मैं आप सभी से वापस से रिक्वेस्ट करूँ इस वीडियो में कि अगर आप लोग को मेरा डेली ब्लॉग देखना अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट कीजिए, और मेरे डेली ब्लॉग को भी आप जितना शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, उतना ही उसकी रीच वगैरह बढ़ेगी। क्या होता है, उसकी रीच भी डाउन हो जाती है। अगर आप मुझे डेली देखना पसंद करते हो तो मेरे ब्लॉग को भी देखना पसंद कीजिए। और आज ही दोस्तों ये सब तो चलता रहता है, मैं अब इन सब चीजों पे इतना ध्यान ही नहीं देती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि ध्यान देना पड़ जाता है। लोगों की बातें इतनी ऐसी तकलीफ देती है। एक तो हम खुद अपने घर के माहौल से या अपने लाइफ की परेशानी से यहाँ पे आते हैं और फिर लोगों की ऐसी बातें भी सुनने को मिल जाती है। मतलब ऐसा कि आप लोग अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो प्लीज किसी के बारे में बुरा भी मत बोलिए और किसी के बारे में बुरा सोचिए भी मत। यहाँ पे हर कोई बस जो आए, मतलब खुद का फ्रस्ट्रेशन है कहीं भी चल के निकाल दो, खुद का ऐसा हुआ तो कहीं भी चल के निकाल दो। मैं भी परेशान हूँ भाई, आज 11 साल से हूँ, लेकिन मैं आज तक कभी किसी के चैनल पे जा करके किसी को कभी बुरा नहीं बोला होगा। मैंने इतने दुनिया भर के वीडियोस मैंने भी देखे हैं लाइफ में, पर मैं सोचती थोड़ा ये सब पचड़े में पड़ना ही क्यों है। हमारी जिंदगी, हमें हमारी जिंदगी खुशियों से जीनी चाहिए और टेंशन फ्री जीनी चाहिए। टेंशन फ्री जियोगे तो देखिए आज उनका 30 साल में हुआ, उस औरत ने क्या फील किया होगा, क्या फेस किया होगा, बस मैं ये सोचती हूँ। और यहाँ हम लोग 2 3 4 साल में थक जा रहे हैं, हार जा रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं, पर उसने कितना बड़ा सब्र किया होगा, ये सोचने वाली बात है। ये नहीं कोई सोचेगा, बस खाली ब्लेम लगाना है तो बस ब्लेम हर कोई लगा देंगे। लाइक व्यू के चक्कर में सब चल रहा है, लाइक व्यू। अरे हजारों लोग चैनल बना के बैठे हुए हैं, जो गए भी हैं, जो नहीं भी गए हैं, जिनको लगता है वो कर रहे हैं, जिनको नहीं लगता है वो नहीं कर रहे हैं। मेरी वीडियो में बस इतना है कि मैं चाहती हूँ कि आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे, सही जानकारी पहुंचे, उसमें कोई आपको गलत ना कोई चीज आए, क्योंकि कुछ लोग उस वीडियो का मतलब थोड़ा सा गलत भी तरीके से बता रहे हैं, अपना मतलब ऐड करके उसमें बता रहे हैं। जैसे कि गुरुजी ने बताया, गुरुजी के विपरीत लोग अपना अपना ऐड करके बता रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि उन्होंने ऐसा किया और उसका उनको अनुभव आ गया। वैसे अगर आप भी कोई पूजा पाठ करते हो तो अगर आप उसमें कुछ ऐड कर देते हो, जैसे कि अगर आप कोई दीपक जला रहे हो तो वो पूरा टाइम जलाना नहीं जलाना, वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे दीपक जला रहे हो, कैसे पूजा कर रहे हो। आज नहीं तो भगवान कल सबका सुनने ही वाले हैं। आज उनका 30 साल के बाद सुने तो हमारा क्यों नहीं सुनेंगे? हमारी कल रात को इतनी खुशी थी दोस्तों, पर आज मूड इतना खराब हो गया सुबह ही सुबह मेरा। क्यों खराब हुआ? क्योंकि आज मेरे से और मेरे शान से एक ऐसे होते रह गया, या पाप हो ही गया ऐसे बोल सकती हूँ। ये मेरा लक्की है जो काफ़ी 2-3 दिन से ना काफ़ी परेशान था, पर हम समझ नहीं पा रहे थे कि ये परेशान क्यों है। कुछ अजीब से बिहेव कर रहा था कि 2-3 दिन से, मतलब उसको हमने टब पे रखा हुआ था पानी करके, तो बार बार पानी मार रहा था, गिरा रहा था, बहुत ही घर में पूरा पानी पानी कर दे रहा था। 1 मिनट शांत नहीं बैठ रहा था, समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है उसको। मुझे ऐसा लगता था कि शायद उसको खेलने का मन करता रहेगा।
या होता ना एक मस्ती करने का, ऐसा हम सब सोच रहे थे उसके बारे में। बट आज क्या हुआ कि वो सुबह जो हमारा वॉशरूम है उसको वहाँ पे अच्छा लगता है, थोड़ा या शायद ठंडा लगता होगा इसलिए वो जहाँ वहाँ पे जाता है, बैठ जाता है कभी कभी। तो रात को भी वहाँ पे चला गया था, बैठ गया था। और सुबह के टाइम पे जब हम गए देखने के लिए तो हमने देखा कि पता नहीं एक सफ़ेद सी चीज़ थी। पहले तो हमें लगा कि चीज़ ही है, तो इतना हमने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कि कुछ इसको कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या। फिर बाद में हमने उस चीज़ को उठाया और फेंक दिया, मुझे लगा शायद इसके मुंह से निकला हो या ऐसे। समझ नहीं पाई, क्यों समझ नहीं पाई, क्योंकि वो एक्चुअली वो था तो लकी का अंडा, मतलब उसने अंडा दिया हुआ था। पर ये बात हमें हजम ही नहीं हो रही थी दोनों को, क्योंकि हम तो सोच रहे कि ये तो हमारा अकेला ही है, इसके साथ कोई पार्टनर नहीं है, तो ये अंडा कैसे दे सकता है। इसलिए हम उस चीज़ को सोचे ही नहीं, मतलब माइंड में लेके ही नहीं आए कि ऐसा कुछ हो सकता है करके। फेंकने के बाद पर मेरा मन नहीं रहा, शान ऑफिस चलेगा और इतना शांत हो गया आज, वो जरा सा हिल ही नहीं रहा है। मतलब जो उसका मैं 3 दिन से बिहेव देख रही हूँ उससे आज इतना शांत हो गया, जरा सा भी हिल नहीं रहा। और मुझे इतना तकलीफ हुआ कि मैं ये बार बार सोच रही थी कि कहीं यार सच में इसने अंडा तो नहीं दिया, या एक औरत के ऊपर लेके साथ सोचो तो कितना तकलीफ हुआ रहेगा ना, एक डिलीवरी होती तो कितना ये तकलीफ होती है। तो वैसे इसको भी शायद ये 2-3 दिन से ये बेचैन था या जो भी, समझ नहीं पाई। फिर मैंने सर्च किया, यूट्यूब किया, गूगल किया, बहुत सारे थे ऐसे वीडियोस देखे। सुबह से मैं इसी में बहुत परेशान, इसलिए आज मॉर्निंग से कुछ व्लॉग ही शूट नहीं हो पाया। तो मैंने बहुत ढूंढने के बाद में तब जाके पता चला कि जो कछुआ होता है उनको मतलब ऐसे फर्टिलाइज करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि नर मादा एक साथ ही आए, वो अपने आप भी करते ही हैं जब उनका एक एज आ जाता है, जब समय आ जाता है। पर हमें इतने टाइम से कभी पता ही नहीं था, क्योंकि उसने शायद ये ऐसा कभी किया ही नहीं, या उसका एज आ सकता है, टाइम आ सकता है। जितने साल हम इस घर में रह रहे हैं, मैं आपको बता दूं तो उतने साल हमारा लकी भी इस घर में रह रहा है। और तब से उसका इतने सालों में जो बिहेवियर था ना ये 3 दिन का, ये मेरे लिए भी समझना और शान के लिए, हम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो गया था। क्यों कठिन हो गया था, क्योंकि हम लोग ना ऐसा मतलब समझ नहीं पा रहे थे कि क्या एग्जैक्टली ये कर रहा है करके। तो मैं बैठ जाऊँ, मेरे को बैठने का ना कमर में 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा दर्द चालू हो गया। तो हम दोनों समझ ही नहीं पा रहे थे कि एग्जैक्टली क्या होगा, कैसे होगा। और जब सर्च किया, फिर मैंने जब इमेजेस देखे अंडे के वगैरह, तो इनके मतलब कैसे अंडे होते क्या, सब कुछ सेम था। और बहुत बुरा लगा, क्योंकि हमने उसको उठा के फेंक दिया। ऐसे लगा आज एक किसी की प्राण की हत्या हो गई। जब से सुबह से ये चीज़ हुई है ना, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी और समझ ही नहीं आ रहा था। ऐसा मुझे लगा था कि कुछ तो हमने बहुत बड़ी गलती की थी। तो आज हम लोग लकी को जहाँ से उसे लेके आए थे, हम उनको वापस करेंगे। वापस इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि हमें इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है। आज उसने एक अंडा दिया, हो सकता है आगे भी दे, और उसको कैसे रखेंगे, क्या करेंगे। तो जो पालते हैं, मतलब जहाँ से लिया था, इनका एक दोस्त है, वो सब फिश वगैरह सब कुछ उनके पास रहता है, तो उन्हें आइडिया रहेगा कि कैसे एक को बाहर निकालते वगैरह, समथिंग जो भी रहेगा। बट अभी हमने उनसे बात भी किया, वो बोले कि लेके आना करके, तो रात को लेके जाऊंगी। हम सोच दे दूँ, इतने साल से उसको संभाला है, लेकिन ऐसे समझ में नहीं आया कि जानवरों को बोलने आता तो वो भी शायद बोल सकता था हमसे, पर कुछ बोल ही नहीं पाया, कुछ कर ही नहीं पाया, हम भी समझ नहीं पाए। बस ये समझ रहे थे, मुझे ये लगा था उसको मस्ती आई हुई है, ये कभी ऐसा करता नहीं, बस पानी निकाले जा रहा है, पानी निकाला जा रहा है। तो आज सुबह से बहुत बुरा लगा था। लेकिन अभी जब उसको खाना वगैरह मैंने डाला, जब खाया वगैरह, थोड़ा बहुत मतलब नॉर्मल हो गया। योगा वगैरह करता है वो, जैसे हाथ पैर ऐसे करके, पता नहीं जब उसने थोड़ा बहुत किया ना, तब जाके मेरे जान में जान आई। और मैंने शान से बात की, उन्होंने बोला ठीक है देखते हैं हम, नहीं तो आज ही ले जाएंगे, नहीं तो कल ले जाके दे देंगे। तो ये बात होती है। ऊपर से आती एकादशी, इतना बुरा लग रहा था मुझे कि कहीं क्या गलत हो गया हमसे। और बहुत लोग ने, फिर मैंने जब घर में बातें की तो मुझसे ये कहा कि ऐसे किसी को बंदिश में नहीं रखना चाहिए, उन्हें आज़ाद छोड़ देना चाहिए। हो भी सकता है कि ये भी एक कारण हो सकता है कि तुम मतलब हमें अड़चन आ रही है बच्चे ना होने के लिए, या हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, जो भी रहेगा। तो मैं तो इस चीज़ को नहीं मानती हूँ, क्योंकि वो भी तो एक बच्चा ही है। बट लेकिन इस चीज़ के लिए मैं उनको यहाँ से अलग करूँ, लकी को, कि वो खुश रहे और उसको समझे। हम नहीं समझ सकते, हमने पालने के लिए हम एक उसको खिला रहे, सब देख रहे हैं, पर शायद जो उसकी फीलिंग है वो वही लोग समझ सकते हैं अच्छे से, क्योंकि वो लोग पाले, उनको समझ में आता होगा, एक एक चीज़ ऑब्जर्व करते होंगे। और हमारे लिए तो वो एक इंटरटेनमेंट जैसा, बस खेलता है, हम भी खेल लेते हैं उसके साथ, मस्ती कर लेते हैं। बट ऐसा कुछ भी है उसके लाइफ का पार्ट कि बिना मतलब कि ये लोग रिलेशन के या बिना नर मादा एक साथ आए हुए भी ये अंडा दे सकते हैं। ये बात तो मुझे आज फर्स्ट टाइम पता चली है। और फिर जब मैंने इसके ऊपर वीडियो देखा तो ये हुआ कि इन्हें मिट्टी पे रखना चाहिए, प्लेन मिट्टी, रेती, बालू पे रखना चाहिए, जिससे ये और अंडा दे, मतलब वो उनका कंटिन्यू आ जाता है फर्टिलाइज का टाइम, और वो देते रहते हैं। पर ये सारी चीज़ें मुझसे नहीं हो पाएगी। अगर समझिए मैंने मिट्टी ला के रख भी दी तो आगे चल के मुझे नहीं लगता है कि मैं उसको ठीक से कर पाएंगे, हम संभाल सकते हैं।
इससे अच्छा है कि उसे कल का कुछ हो जाए या कुछ तकलीफ हो तो वो पाप अपने सर पे लेने से अच्छा है जहाँ से वो आया हम उसे वहाँ पे दे दें। 1 रुपए के कॉइन के जितना आया था और बहुत लगाव था वो टाइम पे, बहुत खेलते थे, पर जैसे जैसे बड़ा हो गया तो मेरा अटैचमेंट उससे कम हुआ। क्यों? क्योंकि मुझे थोड़ा डर लगता था उसको हाथ में लेने में। शान से काफ़ी घुल मिल गया था, जब शान उसको बोलते भी हैं तो वो बाहर भी आ जाता है, घूमता भी रहता है। आज ऐसा मतलब ऐसा 2-3 चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसे हो जाती कि चलो कमेंट का एक खुशी तो ये एक गम, फिर जो उल्टा बोलने वाले लोग हैं वो तो बैठे हुए हैं। एनीवेज दोस्तों, तो मैं यही कहूँगी कि जिसने अभी तक लालधारी सरकार की आरती पूजा नहीं स्टार्ट की है, आपको अगर कमेंट से मोटिवेट मिल रहा है, अगर आप देख के आपके दिल से आ रहा है तो आप स्टार्ट कीजिए, नहीं तो मैं जैसे कहती हूँ सिंसा माता की अर्जी लगाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी और प्लीज़ बस यार वीडियो क्या थी, बस ऐसा समझो कि आज मैंने दिल की बातें इस वीडियो में रख दी अपने।